एक बार फिर विधायक गोपाल मंडल ने दिया विवादित बयान। कहा, अयोध्या मंदिर का निर्माण नरेंद्र मोदी ने नहीं, हाईकोर्ट ने करवाया है। लिट्टी चोखा संवाद के जरिए संगठन के मजबूती पर बल। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा। नगर आयुक्त के विरोध में महापौर का खेमा हुआ तैयार। करेगा नगर आयुक्त को हटाने का पत्राचार नगर विकास विभाग एवं मुख्यमंत्री से। मैं राम नाम में रम जाऊं, मैं राम नाम का गुण गाऊं। कांग्रेस यहां सीट नहीं निकाल पाएगा। कांग्रेस में क्या है, अजीत शर्मा कैंडिडेट होगा जिसका भागलपुर पर पकड़ नहीं है, पैसा के बल पर चुनाव जीतता है। और अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर विधायक गोपाल मंडल ने दिया विवादित बयान। कहा, अयोध्या मंदिर का निर्माण नरेंद्र मोदी ने नहीं, हाईकोर्ट ने करवाया है। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं द्वारा लगातार आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता बताया, तो वहीं राजद विधायक अजय यादव ने कहा 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी राम मंदिर में ब्लास्ट करवा देंगे। इसको लेकर बिहार में सियासत तेज है। इस पर जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने चंद्रशेखर के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री शिक्षित हैं, वो गलत नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर सिर्फ भाजपा का है। भगवान राम, हनुमान, कृष्ण सबके थे। भगवान सिर्फ नरेंद्र मोदी के नहीं हैं। धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। हर कोई वोट के लिए हवा बनाता है। नरेंद्र मोदी ने अयोध्या मंदिर का निर्माण नहीं करवाया, ये कोर्ट का फैसला था। वहीं गोपाल मंडल ने राजद विधायक अजय यादव के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी बम ब्लास्ट करवाते हैं। पटना में उनका जब रैली हुआ तो वो बम ब्लास्ट करवा दिए। वो बम ब्लास्ट करवाते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। शिक्षा मंत्री बोल रहे, सही बात है, क्योंकि शिक्षित हैं, कुछ सोच के वो बोलते होंगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव में। ऐसा नहीं कि मंदिर सिर्फ बीजेपी का है, मंदिर सबों का है। भगवान राम सबके थे, बजरंगबली सबके थे, श्री कृष्ण सबके थे, किसी एक जाति समुदाय का नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नहीं है, सबका है। अब दिल दिमाग, राजनीतिक बात अलग है, धर्म अलग चीज है। राजनीति से धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। सब कोई हवा बनाता है, कैसे हम वोट बटोर लें, कैसे क्या कर ले नहीं कर लें, कैसे हमारी सरकार बन जाए। ये हमारे नीतीश कुमार भी सोचते हैं हमारा वोट बढ़े। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सोची। मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, काटिएगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान नहीं दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नहीं है, वो नरेंद्र मोदी ने कोनो अयोध्या मंदिर का निर्माण नहीं किया। ये कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसले के आधार पर वो सभी संतों ने पैसा लेके या सब ये चंदा करके राम मंदिर का निर्माण किया अयोध्या में। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का सोच है, ये गलत है। जिस तरह से अजय यादव ने आज बयान दिया कि अयोध्या में जिस तरह से अभी पाकिस्तान और आतंकी का नाम लेकर बीजेपी फिर से कुछ खेला कर सकती है। देखिए भाई, हम ना तो आरजेडी विधायक के खिलाफ बोलने वाले हैं। पहले बयान देते थे, टांग दिया करते थे। आरजेडी विधायक क्या बोले नहीं बोले, और भारतीय जनता पार्टी का मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक काम रहता है। पटना में जब रैली उनका हुआ था, बम ब्लास्ट करवा दिया। बम ब्लास्ट तो करवाते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। संत लोग थे, धर्मार्थी थे, बम विस्फोट हो गया। ऐसा सब नरेंद्र मोदी करते हैं। वो बड़े लोग, हम छोटा लोग हैं। हो सकता है इस बयान पर उन्होंने यह भी कहा नीतीश कुमार को एक तो टिकट हटा दो ना। इसलिए हम तो जानते हैं सब कुछ। लिट्टी चोखा संवाद के जरिए संगठन के मजबूती पर बल। आधुनिकता के इस दौर में जहां फास्ट फूड का क्रेज जिस कदर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से अब बिहारी व्यंजनों का भी गौरव लौट रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए 9 वर्ष के मौके पर भागलपुर नौ सृजन संघर्ष समिति के अध्यक्ष सह AIMIM के प्रदेश सचिव संजीव सुमन ने बीती रात अपने क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर में बहुप्रसिद्ध लिट्टी चोखा पार्टी का आयोजन लिट्टी चोखा संवाद के जरिए युवाओं को एक सूत्र में बांधने की कवायद शुरू की। इस दौरान पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता ने लिट्टी चोखा संवाद में शामिल होकर पार्टी की मजबूती पर चर्चा की, जिसमें प्रदेश सचिव संजीव सुमन
सुमन ने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लोगों को सदस्यता अभियान के तहत पार्टी से जोड़ा जाना जरूरी है। इसके लिए सभी अपने स्तर से अपने क्षेत्रों के लोगों को बूथ से लेकर प्रखंड तक पार्टी से जोड़ें, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के उम्मीदवार को मजबूती प्रदान किया जा सके। इस दौरान प्रदेश सचिव संजीव सुमन के अलावा राहुल अन्नू, जोहर शाहिद, डॉक्टर मनीष राज, गुलाम अशरफ, विकास सिंह, अब्दुल जैकी, मनोहर रजा, नावेद आरफी, दीपक परशुराम का, सूरज, कृष्णा, खालिद अंसारी, प्रवीण, बबलू मोदी, तुषार आदि दर्जनों सहकर्मी मौजूद रहे। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा। हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने सीट शेयरिंग को लेकर जो बड़ा बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। हम कोई कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को जानते भी नहीं हैं, उनका चेहरा कोई पहचानता भी नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री का चेहरा कैसे हो सकता है। देश का बच्चा बच्चा हमारे नीतीश कुमार को पहचानता है और सभी लोग का एक ही सपना है, नीतीश कुमार ही देश का प्रधानमंत्री हो। वहीं गोपाल मंडल के बयान आने के बाद राजनीतिक भी गर्मा गई है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि गोपाल मंडल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो कभी भी कहीं भी किसी तरह का विवादित बयान दे देते हैं। उनका देश की राजनीति से कोई लेना नहीं है। पूछ रहे हैं, ये आदरणीय गोपाल मंडल जी विधायक जरूर है, जनता उनको चुनती है, लेकिन लगता है उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। उनको खूब पता है कि भागलपुर में मेरा जन समर्थन नहीं है। भागलपुर में 3 बार से विधायक हो रहे और जनता मुझे चुनती है। जनता को मजाक में लेते हैं क्या? जनता सबसे शक्तिशाली होती है। और अगर इस तरह के बयान करते हैं तो उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन मैं तो कहूंगा पहले अपना मानसिक इलाज करवा लें। लेकिन उनकी मानसिक विविधता हो गई है। वो क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, किसके बारे में बात कर रहे हैं। सूरज को आईना दिखाने की बात वो कर रहे हैं। अब मेरे अजीत शर्मा के बारे में इस तरह का बयान करेंगे कि पैसे के बल पे जीतते हैं। मैं पैसा आज तक कोई न लेता हूं न देता हूं। कोई बता दे कि मैं कोई कमीशन को दलाली करता हूं, कोई भी, माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं इस बात को। मैं एक ऐसा विधायक अगर वो बयान देता है, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, नीतीश कुमार जी से, इस तरह का बयान मेरे बारे में दिए हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। मनोबल क्यों बढ़ा है? कार्रवाई उन पर नहीं होती? नीतीश कुमार पहले भी तो मैं आग्रह कर रहा हूँ, इस तरह का बयान देने का मतलब क्या है कि पैसे में जीत रहे हैं, कोई जनाधार नहीं है, ये कोई मतलब है? जनता किसी को वोट के विधायकों को जिताती है, सांसद को। जनता महान होती है। और आपको बता दें अगर इस तरह का वो बयान देंगे, ये बिल्कुल उचित नहीं है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है देश में बड़ी हो सकती है, बिहार में बड़ी नहीं है। भाई, देश और बिहार क्या अलग होता है? बिहार देश का अंग है। अगर बिहार देश में कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो बड़ी पार्टी बिहार में भी है। ठीक है, सीट हम लोग कम जीते हैं, अलग बात है, लेकिन जनता फैसला करती है। और बता दें, कांग्रेस को कोई आईना दिखाने का ये आदरणीय गोपाल मंडल जी विधायक कृपया न करें। कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो विकास हुआ है, भारतवर्ष को आजाद कराया है, वो कांग्रेस पार्टी का देन है। कांग्रेस पार्टी को वो आईना दिखाने का काम न करे। खड़गे साहब को भी लेकर फिर से बयान दिया है उन्होंने। क्या कहा? कोई पहचानता नहीं है उनको, क्यों बना पहचानता? किसकी बात आप करते हैं? उम्मीदवार भाई, मेरे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का मतलब समझते हैं वो? इस तरह का बयान देते, इसलिए मैं कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ऐसा बयान उन्होंने दिया है, उसको आप पार्टी से निष्कासित करिए। इस तरह बयान वो कैसे दे सकते हैं? खड़गे साहब कौन है नहीं जानता है? खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जदयू के, वह भी बैठक में जाते हैं और खड़गे साहब को जानते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस तरह का बयान करना कोई भी एक विधायक किया है गोपाल मंडल जी, उस पर माननीय नीतीश कुमार जी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार नगर आयुक्त के विरोध में महापौर का खेमा हुआ तैयार, करेगा नगर आयुक्त को हटाने का पत्राचार नगर विकास विभाग एवं मुख्यमंत्री से। भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त के विरोध में महापौर का विरोधी जंग का विधिवत शुरुआत हो गया है, जहां भागलपुर नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति सहित मेयर ने नगर आयुक्त के खिलाफ नगर आयुक्त के तानाशाही और मनमानी को लेकर नगर आयुक्त के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। वहीं नगर निगम के सशक्त स्थायी समितियों के बैठक में महापौर सहित कई वार्ड पार्षदों का विरोधी तेवर शुरू हो गया है। नगर निगम सशक्त स्थायी समितियों के बैठक के उपरांत भागलपुर नगर निगम के महापौर डॉ. वसुंधरा लाल ने कहा कि भागलपुर नगर आयुक्त भागलपुर शहर के विकास का विरोधी है।
जहां बैठक में लिए गए निर्णयों को धरातल पर विकास का अंजाम नहीं होने देता है। इसके लिए नगर विकास विभाग एवं मुख्यमंत्री बिहार सरकार को नगर आयुक्त को हटाने का पत्राचार किया जाएगा। जबकि वार्ड पार्षदों ने कहा कि भागलपुर शहर कूड़े के ढेर में है। वार्ड पार्षदों के बैठक में लिए गए निर्णयों का विरोधी है, जहां वर्तमान नगर आयुक्त के रहते भागलपुर नगर निगम का विकास संभव नहीं है। इसके खिलाफ वार्ड पार्षद सहित सशक्त स्थायी समिति सदन से सड़क पर उतरेंगे। जैसे वार्ड नंबर 13 में जो निगम के द्वारा विभागीय कार्य पिछले 1.5 महीने से मारवाड़ी कॉलेज के पास जो काम हो रहा है, मुझे जानकारी क्यों नहीं दिया गया? जब मुझे पता चला तो इंजीनियर मुझे झूठ क्यों बोला? पार्षद के अधिकार का हनन क्यों किया गया? इससे साफ जाहिर होता है कि इस काम में बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। इस पर विचार प्रस्ताव के आलोक में समिति सदस्यों द्वारा उच्च स्तरीय जाँच कराने की सहमति प्रदान की। तीसरा प्रस्ताव उनका था, अब तक पार्षद भवन क्यों नहीं बना, जबकि 2 बार इंजीनियर द्वारा स्थल का नापी किया गया। इस पर विचार, इस पर कोई खास निर्णय नहीं लिया गया। प्रस्ताव 4 पे 12 सीटर 2 मंजिला शौचालय निर्माण का टेंडर लगभग 2 वर्ष पूरा हो चुका है, तो अब तक क्यों नहीं बना, इस पर विचार। इसमें निर्णय लिया गया। प्रभारी योजना शाखा द्वारा जानकारी दी गई कि संबंधित प्रस्ताव संख्या 3 की निविदा प्रक्रिया जल्द ही की जाएगी तथा प्रस्ताव संख्या 4 के आलोक में अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। फिर वार्ड नंबर 13 में स्टेट बोर्ड किसी भी समय फेल हो सकता है, इसलिए कई बोर्ड में ये प्रस्ताव दिए, लेकिन इस पर अब तक कोई विचार क्यों नहीं हुआ? इस पर प्रभारी जलकल शाखा उस प्रस्ताव के आलोक में आज हम लोगों की सशक्त स्थायी कमेटी की बैठक थी। आज ये इस साल की पहली बैठक थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बैठक में हमारे नगर आयुक्त साहब नहीं उपस्थित हुए। यहाँ रहते हुए भी वो बैठक में नहीं आए और किसी भी अधिकारी को भी अधिकृत नहीं किया कि बैठक में जाए। तो मैं उनका जो ये कारनामा है बहुत ही निंदनीय है। ये पिछले साल की भी जो बैठकें हुई है उसमें भी वो बहुत में जो स्थायी समिति की एक बैठक हुई थी, यहाँ रहते हुए वो नहीं आए थे। जो दिनांक 7/6/23 को हुई थी वो आपातकालीन बैठक थी और वो नहीं आए, तो उनके अगेंस्ट में हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव पारित किया था और उनसे स्पष्टीकरण हमने पूछा था कि आप क्यों नहीं आए। फिर हमने सामान्य बोर्ड की बैठक बुलाई 28/12 को, तो उसमें भी वो आए, लेकिन ये कहकर चले गए कि मैं जल्द ही लौट के आ रहा हूँ और 3-4 घंटे तक नहीं आए। उसके बाद ये भी खबर करा दिया कि मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद हम लोगों ने मीटिंग कराई और उनके अगेंस्ट निंदा प्रस्ताव पारित किया। तो उनका ये आदत बन गया है मीटिंग का बहिष्कार करना। यदि वो मीटिंग का इस तरह से बहिष्कार करते रहेंगे तो हमारे शहर का विकास होगा कैसे? वो पार्षदों का नहीं सुनेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि का नहीं सुनेंगे, तो वो आए किस लिए हैं? नगर निगम में उनकी क्या जरूरत? इसी के मद्देनज़र और वो जब इस तरह से हम लोगों का नहीं सुनेंगे, मेयर का नहीं सुनेंगे, सशक्त स्थायी समिति जो एम्पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी है जिनके हाथ में सारी शक्तियां हैं उसका नहीं सुनेंगे, तो उनके अगेंस्ट में हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को, नगर विकास विभाग को, इनको यहाँ से वापस करने के लिए पत्र लिखा। मैं राम नाम में रम जाऊं, मैं राम नाम का गुण गाऊं। एक तरफ जहां अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसको लेकर पूरे देश में राम भक्तों के बीच काफी हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। देश के कोने कोने में अभी से हर जगह भजन कीर्तन का आयोजन होने लगा है। पूरे भारतवर्ष में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी बाबत आज भागलपुर के आनंद राम ढांढनिया सरस्वती शिशु मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक शाम श्री राम के नाम भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में मशहूर लोक गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन ने समा बांध दिया। एक से बढ़कर एक श्री राम के भजन से लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस भजन संध्या कार्यक्रम में पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, भागलपुर जिला के जिला अध्यक्ष संतोष शाह एवं कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को श्री राम मंदिर के बने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या की पावन नगरी में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। ये बड़े ही हर्ष की बात है।
कांग्रेस यहां सीट नहीं निकाल पाएगा। कांग्रेस में क्या है, अजित शर्मा कैंडिडेट होगा जिसका भागलपुर पर पकड़ नहीं है, पैसा के बल पर चुनाव जीतता है। विधायक गोपाल मंडल ने कहा अगले प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अपने बड़बोलेपन से चर्चा में रहने वाले जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस विधायक अजित शर्मा व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ टिप्पणी की है। विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, वो योग्य व्यक्ति हैं। पूरा इंडिया घूमकर उन्होंने इंडिया गठबंधन तैयार किया, उनको ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। उनके अलावा देश के अंदर कोई बनने लायक नहीं है। कहां से उठाकर ले आते हैं खड़गे, मैं तो किसी का नाम नहीं जानता हूं। नीतीश कुमार को देश के अंदर पूरा बच्चा बच्चा जानता है। वहीं गोपाल मंडल ने कहा कि 17 सीट जेडीयू को लेना ही चाहिए, कोई नाराज रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस को 40 सीट दे देगा तो क्या सब सीट निकाल लेगा? जेडीयू बिहार में सर्वोपरि है। भागलपुर में कांग्रेस तो भागवत झा आजाद के समय ही कांग्रेस खत्म हो गया। कांग्रेस यहाँ सीट नहीं निकाल पाएगा। कांग्रेस में क्या है, अजित शर्मा कैंडिडेट होगा जिसका भागलपुर पर पकड़ नहीं है, पैसा के बल पर चुनाव जीतता है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हिंदुस्तान में होगी, लेकिन बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार क्या सीट शेयरिंग? गठबंधन के अंदर 17 सीट जदयू मांगी है और कांग्रेस का कहना है कांग्रेस नाराज न। सुनिए, 17 सीट तो जदयू का था ही, होना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। हम तो चाहेंगे 17 सीट जदयू को मिले। और एक बात है, कोई नाराज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार नहीं है, सबका नाराजगी दूर। नीतीश कुमार है तो सबको नाराज करते हैं। अरे सीटवा किसी तरह लेके बिहार का 40 सीट लो, नाराज क्या होते हो? दे दिया गया 40 सीट कांग्रेस को, क्या निकाल लेगा? वो सब बात नहीं है। हम देखे लालू जी के समय में कितना सीट देता था गिन गुथ के। तो बात है जदयू बिहार में सर्वोपरि है, सबसे पार्टी बड़ी है, मुख्यमंत्री की सोच अजूबा है, सब बात है। वो अपना सोच विचार के चलते हैं। भागलपुर पर भी दावा ठोक रहा है कांग्रेस की, यहाँ से कांग्रेस को जो कांग्रेस तो खत्म हो गया यहाँ से भागवत झा आजादी के टाइम से। कांग्रेस हम विरोध नहीं करते हैं, यहाँ निकाल नहीं पाएगा सीट। कांग्रेस में कौन कैंडिडेट जरा बताइए तो? अजित शर्मा ये कैंडिडेट जो भागलपुर पर पकड़ नहीं है, पैसे के बल पर चुनाव जीतता है। कौन कैंडिडेट है कांग्रेस में, जरा बता दीजिए तो। कांग्रेस में भागलपुर में कोई कैंडिडेट नहीं है। कह रहे सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में कांग्रेस। सबसे बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान में है, यहाँ बिहार में नहीं है बड़ी पार्टी। बिहार में बड़ी पार्टी कांग्रेस नहीं है। यहाँ पर बड़ी पार्टी अगर है, नीतीश कुमार है, जदयू है, आरजेडी है, ये बड़ी पार्टी है। आने पे चर्चा नहीं हो रही है, लगातार मीटिंग तो हो रहा है इंडिया गठबंधन का। देखिए नीतीश कुमार ऐसा कोई बात नहीं है, वो सोचते हैं वो प्रधानमंत्री बनाते। तो संयोजक बनावे नहीं बनावे, इनका काम था इंडिया गठबंधन तैयार कर दिया अपने बलबूते पर। अब वो कोई माने या नहीं माने, इससे कोई नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ता है। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला है? अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, योग्य व्यक्ति है। इन्होंने पूरा इंडिया घूम के इंडिया गठबंधन तैयार किया। हम तो एक ही बात कहेंगे, नीतीश कुमार को होना चाहिए। इसके अलावा देश के अंदर कोई बनने लायक है ये नहीं है। अब कहां से उठा के ले आते? खड़गे, अगर किसी का नाम नहीं जानता हो, खड़गे का नाम ले आया। नीतीश कुमार को देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बच्चा बच्चा जानता है। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।